गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज 28 जुलाई सन 2026 मंगलवार का दिन। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। आज फिर हम आज के हालात के मद्देनज़र कुछ बातें जहन में आई, आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझा, तो इसीलिए बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। वो ये है, 2014 में कांग्रेस को डिफीट दे के तो कांग्रेस में भी बहुत सी बदनुमानियाँ उस वक़्त निकली, बड़ा शोर मचा, बड़ी मुखालफत हुई, लोगों की एक राय कांग्रेस के ख़िलाफ़ बनी। और ये आज के वाजपेयी जो मोदी साहब की लीडरशिप में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुए। तो शुरू में आते ही मोदी साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर ये वादा किया लोगों से, बेरोज़गार नौजवानों से, कि मैं अगले 5 साल में 2 करोड़ नौकरियों का बंदोबस्त करूँगा। ये आप सबको पता है। वो कोई कहते हैं 40-50 लाख नौकरियां मुश्किल से वो कंप्लीट हुई, और बाकी की 1.5 करोड़ का कई दफ़ा लोगों ने पूछा, लेकिन लोगों को जवाब मिला नहीं। ये मैं वो बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ जो अक्सर आप जानते हैं। फिर एक मन की बात का सिलसिला शुरू हुआ रेडियो पे। उसमें भी बड़ी लच्छेदार कहानियाँ सुनाई गई। उसमें भी उसका भी आउटकम क्या हुआ वो भी किसी से छुपा नहीं। फिर उसके बाद एक नारा दिया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बड़ी अच्छी बात है, ज़रूरत थी, लेकिन उस नारे के बावजूद, उसके बरक्स, उसके उलट आए दिन पिछले सालों में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये सब लोग वाकिफ़ हैं। उस नारे की एक तरह से धज्जियाँ भी इन्होंने खुद ही उड़ाई। तो लोगों का भरोसा आस्ते आस्ते टूटता गया कि ये जो बातें कहते हैं इनकी कथनी और करने में बड़ा अंतर है। ये भावना एक बढ़ने लगी लोगों में, ये भी एक सच्चाई है। फिर हमारे श्रीमान मोदी साहब ने अपने वो जो सरकारी मकान है, रिहाइश है, और जिस रोड पे पहले कोई रेस कोर्स रोड था उसका नाम, उसका बदल के इन्होंने लोक कल्याण मार्ग रख दिया। ये लुभाने की, ये देखने वाली बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर जो आदमी विराजमान होता है उसको लोग फॉलो करते हैं, उस पर लोग यकीन करते हैं, उसकी बात को सुनते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, चीज़ें पहले कही हुई पूरी की नहीं जा रही, तो लोगों को लुभाने के लिए उसका लोक कल्याण मार्ग, फिर अपने दफ्तर का नाम सेवा तीर्थ। ये अपने आप में क्या है, ये क्या खेल है इसमें, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। कहाँ कहाँ कोई बोलेगा, कहाँ कहाँ कोई क्या कहेगा, ये सब आप जानते हैं। फिर ये कहा गया 2027 में हम क्या करेंगे, किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। वो 2022 में, तो आज 26 आ गया है। कितनी किसानों की इनकम दोगुनी हुई, किसानों की क्या हालत है, किसानों की माली हालत, समाजी हालत क्या है, वो भी अगर आप देखने की कोशिश करें। वो अलग बात है कि हमारी जो नई नस्ल है वो मोबाइल में फंस के रह गई है, हर चीज़ मोबाइल में ढूंढती है। तो अच्छा होता कि किसानों की हालत भी नौजवानों को दिखाई जाती कि किस हाल में जी रहे हैं, किस मुश्किल में वो जी रहे हैं, जो सबके लिए रोटी रोज़ी का बंदोबस्त करते हैं।
फिर ये एक शोशा और छोड़ा गया अभी पिछले महीनों में। औरतों को हर जगह लोकसभा, राज्यसभा, असम्बलियों में और जो दूसरी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उसमें 35% रिजर्वेशन दी जाएगी। अब आप देखें, एक तरफ 35% रिजर्वेशन के लुभाने वाली कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, दूसरी तरफ औरत ज़ात के साथ क्या बीत रही है, क्या गुज़र रही है, ये भी आपके सामने है। जिसको रिजर्वेशन देनी है, अभी ये जो काकरोच जनता पार्टी वाले एजिटेशन में लड़कियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस बर्बरता से पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने जो जुल्म ढाए, जो बदतमीज़ी करी, जो गंदगी दिखाई, उसके बाद कोई यकीन करेगा कि औरतें 35% रिजर्वेशन उनको मिलेगी? किन औरतों को मिलेगी? कौन सी औरतें 35% रिजर्वेशन में घुसने की कोशिश करेंगी? नहीं करेंगी। जो पीछे मकसद बताया जा रहा है वो यही डिफीट हो जाता है, क्योंकि कथनी और करनी में फ़र्क है। कहानियाँ बड़ी लच्छेदार सुनाई जा रही हैं, उसके बरक्स छोटी बच्चियों को बुरी तरह से बदतमीज़ी के साथ पीटा गया इन दिनों। इन दोनों चीज़ों को देख के आप क्या अंदाज़ा करेंगे? उम्मीद कर सकते हैं आप? कर सकते हैं तो ठीक है, करिए, क्योंकि कम से कम हम लोग जो हैं इससे उनका दिल टूट चुका है। औरतें, लड़कियां मायूस हो चुकी हैं। इसी तरह 12 साल में 153 टाइम्स पेपर लीक हो जाते हैं, और इस साल नीट के पेपर लीक के बाद 22 बच्चे, मासूम बच्चे, वो खुदकुशी कर जाते हैं, बेकसूर मासूम। ये चीज़ें क्या दिखाती हैं? ये किस सरकार की कौन सी शक्ल दिखा रही हैं? ये आपके सामने है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये है, औरतों के ख़िलाफ़ बलात्कार और रोज़ के रोज़ बेहरमती के केसों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं। पिछले सालों में जो कुछ हुआ, 10-12 सालों में औरतों के ख़िलाफ़ जो जुल्म हुए, जो ज़्यादतियाँ हुई, जो बेहरमती हुई, उसके ख़िलाफ़ कि कितने केस रजिस्टर हुए, कितने लोगों को सज़ा मिली, वो आपके सामने है। फिर जंतर मंतर के हालिया एजिटेशन में बच्चों के पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर खिलाफ कानून सख्ती, जहाँ तक कि छोटी बच्चियों के सरेआम बेइज्जती और मारपीट की गई, ये भी एक ताज़ा सच्चाई है। अब ऐसे में सारा देश अगर चिल्ला रहा है, मायूस है, चिल्ला रहा है, तो इसमें गलत क्या है? उसको गलत कैसे कहा जा सकता है? और भाजपा की मोदी सरकार अपनी हालिया शिकस्त से बौखला के आवाज़ बुलंद करने वाले जुल्म ज़बरदस्ती करके तो जो है वो जुल्म ज़बरदस्ती करके उनको दबाने की कोशिश इन दिनों कर रही है। अब ये सबको सोचना है, ये कहाँ तक जायज़ हो सकता है? सिर्फ अंधभक्त जो लोग हैं, उन्होंने आँखों में भी, अकल पर भी, दोनों जगह पट्टी बांधी हुई है। वो अपना बकवास आए दिन किए जा रहे हैं। उनको कोई, उनके दिमाग में, उनके कानों में ये बातें कोई असर नहीं कर रही। जो बाकी लोग हैं वो अगर कुछ बोलते हैं तो जो ऐसी मायूसी वाले माहौल में वो बात भी नहीं करेंगे, वो आपस में शेयर भी नहीं करेंगे, वो इसका कोई हल भी नहीं ढूंढेंगे। ये भाजपा उनकी मुंह पर ताला लगाने की कोशिश में भी काम करती दिख रही है। तो ऐसे में जो लोग अपने आप को राष्ट्रवादी, तिलकधारी, नागपुर वाले
वो कहते थे हमारे जैसा डिसिप्लिन्ड फोर्स कोई नहीं है, डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है। तो वो अपने आप को बड़े राष्ट्रवादी कहने वाले लोग, उन्होंने आपस में मिल के आज के जो हालात खड़े कर दिए हैं देश के सामने, आम इंसान के सामने, बेरोज़गार नौजवानों के सामने, औरतों के सामने, किसानों के सामने, इन सब का अजाला करने के लिए अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। हम यही गुजारिश कर सकते हैं कि वक्त है सबको मिल के इन चीज़ों को बारीकी से समझना होगा और मिलजुल के इसको दुरुस्त करने के लिए काम करना होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।